हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर, जहां हम आपको संविधान का विकास यानी संविधान के बारे में डिटेल में 15-15 या 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इससे पहले मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा चुका हूं, जिसका कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है चैनल पे। जिस किसी ने भी वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल पे जाके वॉच कर सकता है। देखो, बहुत ही बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे कि इस भारतीय संविधान का विकास हुआ कैसे। देखो, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये भारत आई थी। लेकिन संविधान की जो नींव पढ़ना स्टार्ट हुई वो कहां से स्टार्ट हुई? जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, तो देखो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, ये किस किस के मध्य हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो शॉर्ट में लिखता हुआ चलूंगा, वर्सेस बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, इनके बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल की तरफ से कौन कर रहा था? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंटों में हम समझते हुए चलेंगे। तो जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, विक्ट्री किसकी हुई? रॉबर्ट क्लाइव की। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, सन 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ठीक है, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और काफ़ी मिले जुले लोग, यानी जैसे कि बंगाल के नवाब हुए, आपके उड़ीसा के नवाब हुए, बिहार, इन सब ने मिलकर लड़ा था। इन्होंने एक संयुक्त अपना बनाते हैं ना, जैसे चार लोगों से संबंध बनाकर फिर एक को हराना है, इस तरीके से। तो इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो था वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। और उधर से बंगाल का नवाब जैसे कि मीर कासिम, मीर कासिम। और उड़ीसा के नवाब, उड़ीसा के नवाब। और बिहार। ठीक है, इन लोगों ने संयुक्त बना के अपनी सेना को और इन्होंने लड़ाई की। देखो, इनकी डेट इतनी कोई नहीं पूछता, जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ, जैसे अगर बताना चाहें तो बक्सर का युद्ध हमारा 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध हमारा 23 जून को। पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना अभी तो हम सिर्फ प्रारूप पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसे आया। तो ये दो युद्ध होने के बाद, यानी 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, ये क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, और जीतने के बाद इन्होंने क्या किया? भारत पर अपना शिकंजा कसना स्टार्ट किया। शिकंजा कसने का मतलब क्या था कि ये कई सारे नियम पारित करने लगे, कंपनी द्वारा कुछ कानून बनाने लगे, नियम पारित पारित करने लगे, जिनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कंपनी द्वारा पारित किए कुछ महत्वपूर्ण कानून। ठीक है, कंपनी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कंपनी द्वारा पारित कुछ प्रमुख नियम या कानून कह लो, प्रमुख कानून या नियम। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट।
देखो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था, यानी बंगाल के गवर्नर पद को नाम बदलकर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। सिर्फ हम पॉइंट की ही बात करेंगे, ठीक है। और जो पहला गवर्नर जनरल हुआ उसको आप ब्रैकेट में करके लिख लो, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, जिससे कि वीडियो भी अच्छे तरीके से बन जाए और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, फालतू का ज्ञान कुछ नहीं। ठीक है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। गवर्नर जनरल इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन, सदस्यीय परिषद का गठन। ठीक है, किसकी, गवर्नर जनरल। और हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया इन लोगों ने। निजी व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है, और इसके साथ साथ उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट काम हुआ, यानी कि सन 1774 ईस्वी में क्या हुआ, कलकत्ता में, कलकत्ता जैसे आजकल कोलकाता कहते हैं ना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, और इसके जो पहले चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, वो कौन थे, एलिजा इम्पे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। और ये इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि निजी व्यापार पर प्रतिबंध वगैरह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इम्पे के लिए अन्य 3 न्यायाधीश और बनाए गए, अन्य 3 न्यायाधीश और बने, उनको भी समझ लीजिए। पहले थे चैम्बर्स, ठीक है, दूसरे थे लिमेस्टर, और जो आपके तीसरे थे वो थे हाइड। ठीक है, तो पहले चीफ जस्टिस जो बने हमारे सर एलिजा इम्पे बने थे, और इनके अन्य 3 न्यायाधीश और थे। तो अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, ये समझ लीजिए कि इतने जितना मैं आपको करा रहा हूं ना, इससे बाहर आपका चाहे आप यूपीएसआई का भी एग्जाम देने बैठे हो, क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि सन 1784 में एक और एक्ट पारित किया इन्होंने, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट आया क्यों था, अगर साधारण शब्दों में कहूं तो 1773 के ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट
के सुधार के लिए, के सुधार के लिए, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के लिए क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दोहरे प्रशासन की, दोहरा प्रशासन, दोहरे प्रशासन की बात की गई। इसमें कंपनी के कार्यों को पृथक्करण किया गया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कंपनी के कार्यों को पृथक्करण किया गया, पृथक्करण किया गया। कौन कौन से कार्यों में पृथक्करण किया गया, पहला ए राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य, ठीक है, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बी जो कार्यों का पृथक्करण हुआ, वाणिज्यिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सन 1793 में चार्टर एक्ट पारित हुआ, सन 1793 में चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो पहला काम हुआ, यानी कंपनी का एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जो कंपनी का अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी के एकाधिकार को, एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। दूसरा इस काम इसमें क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी थे उनका वेतन भारतीय कोष से, कोष से दिया जाने लगा। यहां तक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बस अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। संविधान की सीरीज चल रही है इस टाइम, जिसमें आज हम पहली क्लास, और रोज रात 8 बजे आपको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो आया, मैं सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूंगा जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी का एकाधिकार जो पहले आपने देखा 1793 में कितने 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 1813 में क्या किया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, एकाधिकार तो समाप्त हो गया था, लेकिन चीनी और चाय को छोड़कर, इन दो को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इन पर कंपनी का अधिकारी रहा, किन पर, चाय और चीनी पर।
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था? शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज केवल यही थी 1813 के अंतर्गत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 1833। 1833 का चार्टर अधिनियम। अधिनियम कह लो या एक्ट कह लो, बात एक ही है, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी इस एक्ट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, और पहले कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 में एक और एक्ट आया जिसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन था? भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो ये लॉर्ड तो अपने आगे लगा लेते हैं, वैसे ये लॉर्ड कहलाने लायक थे नहीं, ये अपने आप को लॉर्ड कहलवाना पसंद करते थे, इसलिए इनके नामों के पीछे लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तीसरा इसमें क्या काम हुआ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इसलिए एक्ट, ये वाला 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और पहला जो गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसने क्या किया था, इसने भारत में खुली सिविल सर्विस की परीक्षा का प्रयास किया। खुली सिविल सर्विसेज, ठीक है। सॉरी, परीक्षा का प्रयास किया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके बाद क्या हुआ, 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, जो सिविल सर्विस का प्रयास किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो सिविल सर्विस क्या हुई, प्रारंभ हुई 1853 में। पहला पॉइंट इसमें जो ये जो काफी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं बता रहा हूं आपको। तो पहली बार सिविल सर्विस प्रारंभ हुई। प्रारंभ, ठीक है। 1853 में सिविल सर्विस क्या हुई, प्रारंभ हुई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारा जो एक्ट क्या कहते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। 1858 में भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ, कंपनी की सत्ता को समाप्त कर, इस टाइम पर क्या हुआ, कंपनी की सत्ता समाप्त हुई, और भारत में क्या लागू हुआ, भारत में क्राउन रूल लागू हुआ।
क्राउन रूल शासन पारित हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का भी कारण समझते हैं कि 1857 का विद्रोह सभी ने पढ़ा है, जिसके बाद जो भारत की कंपनी जो थी, जो भारत के ऊपर था, तो भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश की महारानी के हाथ चली गई और उसके बाद भारत में क्राउन रूल प्रारंभ हुआ। ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था, जो गवर्नर जनरल का पद था, उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय। शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय। ठीक है। और पहला वायसराय कौन बना, इसी के नीचे लिख लीजिए, पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये भारत का पहला वायसराय बना। तीसरा काम क्या हुआ इस टाइम पे ही, 1858 में मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। उस टाइम मुगल सम्राटों के पद थे ना, मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट। ठीक है। यहां पर लिख लो अंतिम, अंतिम कौन था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, भारत में 2 नए पद सृजित किए गए। चौथा काम जो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए इसको बता रहा हूं, भारत में 2 नए पद सृजित हुए। कौन कौन से पद सृजित हुए देख लो। एक हुआ भारत मंत्री, ठीक है, और दूसरा हुआ हमारा भारत सचिव। भारत मंत्री और भारत का सचिव, यानी 1853 भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या इंपोर्टेंट हुआ, कंपनी की सत्ता समाप्त हुई, भारत में क्राउन रूल शासन लागू हो गया। ठीक है। कंपनी के हाथ से सत्ता छिन गई। भारत में गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया और भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया और जो हमारा अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। भारत में 2 नए पद सृजित किए गए, भारत मंत्री और भारत का सचिव। ठीक है। इसके बाद 1861 काफी इंपोर्टेंट है, 1861 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। अब 1861 में क्या हुआ, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति।
अनुमति कहो या शक्ति दी गई। ठीक है, कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, यानी भारत के जो प्रतिनिधि थे उनको कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद की चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिस किसी को भी अगर यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।